खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। उर्दू अखबार इनकलाब की इस रिपोर्ट को बीजेपी ने जब से हाथों हाथ लिया तब से इस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने पहली बार इस डिस्प्यूट को लेकर अपना पहला बयान दिया। राहुल ने साफ कहा कि वो कतार में आखिर में खड़े हर शख्स पिछड़ों दबे कुचलों के साथ खड़े हैं। उनका मजहब और जात उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सबको गले लगाते हैं, नफरत और डर मिटाते हैं। वो कांग्रेस है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीजेपी ने राहुल के इस ट्वीट के बाद फिर हमला बोला, यह कहते हुए कि राहुल अभी भी साफ साफ कुछ नहीं कह पा रहे। खंडन के बजाय मंडन हो रहा है और यह एक्सेप्टेंस है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पार्टी वर्सेस हिंदू पार्टी के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा 2019 का चुनाव? और कांग्रेस अगर मुसलमानों की पार्टी साबित हो गई तो क्या 2019 जीत लेगी बीजेपी? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 2019 के लिए छिड़ गई मजहबी वॉर। आम इंतखाबात से पहले हिंदू मुसलमान की सियासत। क्या मुसलमान फिर होगा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल? मुस्लिम पार्टी वर्सेस हिंदू पार्टी पर क्या इस बार भी लड़ा जाएगा 2019 का चुनाव? कांग्रेस पर मुसलमानों की पार्टी होने का इल्जाम लगने के करीब एक हफ्ते बाद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कांग्रेस सदर ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं कतार में सबसे पीछे खड़े शख्स के साथ हूँ। मैं जुल्म सितम के शिकार और हाशिए पर खड़े लोगों के साथ हूँ। इनका मजहब, इनकी जात, इनका अकीदा मेरे लिए मायने नहीं रखते। जिन्हें दर्द है, तकलीफ है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं नफरत और खौफ को मिटाना चाहता हूँ। मुझे तमाम जानदारों से मोहब्बत है। मैं कांग्रेस हूँ। राहुल गांधी जी ने व्याख्या की है कि कांग्रेस क्या है। पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति की पीड़ा को समा लेने वाली ताकत का नाम कांग्रेस है। पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक उनकी समस्याओं को उजागर करने वाली ताकत का नाम कांग्रेस है। समाज के अंदर नफरत के जहर को अपने कंठ में धारण कर प्रेम का विश्वास फैलाने वाली सुगंध का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस प्यार का नाम है, मोहब्बत का नाम है, सद्भाव का नाम है, सदाचार का नाम है, भाईचारे का नाम है। यही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा और इससे बेहतरीन व्याख्या कांग्रेस और कांग्रेस धर्म की और भारतीय धर्म की नहीं है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सदर सिर्फ और सिर्फ पावर से मोहब्बत करते हैं, किसी और से नहीं। आज राहुल गांधी जो ट्वीट करके अंत्योदय अर्थात अंतिम व्यक्ति के उदय के विषय में बात करते हैं, इससे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। और जहां तक कतार में आखिरी पंक्ति पे खड़े व्यक्ति की बात है, अगर आखिरी पंक्ति पे खड़े व्यक्ति तक कांग्रेस ने सहूलियत पहुंचाया होता तो आज ये हश्र कांग्रेस का नहीं होता कि कतार का आखिरी व्यक्ति आज कांग्रेस को छोड़ चुका है। कतार में चाहे पहली पंक्ति में हो चाहे आखिरी पंक्ति में हो, हिंदुस्तान को जिस तरह से बांटने का काम जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका हश्र हमने देखा है। वहीं सियासी माहिरीन का मानना है कि राहुल गांधी का ये बयान गालिबन मुसलमानों को खुश करने से मुताल्लिक बीजेपी के हो रहे लगातार हमले के जवाब में आया। इसमें बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आम इंतखाबात से पहले हिंदू मुस्लिम की सियासत और मजहबी जंग लड़ रही ये सियासी पार्टियां क्या अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही 2019 का इंतखाब लड़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या कांग्रेस अगर मुसलमानों की पार्टी साबित हो गई तो 2019 जीत लेगी बीजेपी? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन विनीत पुनिया साहब हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब लखनऊ स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इस डिबेट का बड़ा अहम हिस्सा है। सुनील साजन साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। और हमारे खास मेहमान मुमताज आलम रिजवी साहब, जिनकी ये खबर थी इनकलाब के नेशनल ब्यूरो चीफ,
और जो आज भी अपनी इस खबर पर कायम है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयानबाजियां तो बहुत हो चुकी हैं इस मसले पर, लेकिन अभी भी सीधे सीधे ऑन नहीं किया गया है कि राहुल गांधी ने यह सेंटेंस कहा था जिस पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार बवाल मचा हुआ है। विनीत पुनिया साहब, पहला सवाल आपसे। अब तो बीजेपी यह भी खारिज कर रही है राहुल गांधी का जो आज का ट्वीट आया कि भाई उन्होंने साबित करने की एक तरह से यह कोशिश की कि मैं कतार में आखिर में खड़े हर शख्स, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ खड़ा हुआ हूं और कोई भी धर्म जात जो है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं सबको गले लगाता हूं। इस ट्वीट को भी खारिज कर रही है बीजेपी। वो कह रही है दरअसल ये एक्सेप्टेंस है कि राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि जो हमने कहा वो उन्होंने कहा था मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ मीटिंग में कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। देखिए, भाजपा की हताशा, भाजपा की बौखलाहट साफ स्पष्ट है। साफ दिख रहा है कि किस तरह से वो चुनाव को, पूरे एजेंडे को एक निश्चित साजिश से, एक निश्चित उद्देश्य से वो एक हिंदू मुस्लिम डिबेट में लेके जा रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि जो देश के असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो किसानों की समस्याओं का मुद्दा है, जो नीरव मोदी का मुद्दा है, जो रुपए की कीमत गिरती जा रही है, जो हालात खराब हैं देश के, हर स्थिति में हम पिटते जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि असली मुद्दों पे ध्यान जाए। सिर्फ उनसे ध्यान बटाने के लिए बीजेपी की मैं आरोप लगा रहा हूं कि बीजेपी ये जानबूझकर कर रही है। बीजेपी को सब कुछ पता है जो कुछ हुआ है, जो बातें हैं वो जानबूझ के सारी बातें समझ में आती हैं, पेश कर रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आज, जिसके बाद मैं बहस की शुरुआत करूं सबके लिए। जो खबर थी उसके हिसाब से छपा ये कि अगर कोई मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाता है या बीजेपी लगाती है तो मैं कहता हूं कि हां, कांग्रेस है मुसलमानों की पार्टी, क्योंकि ये कमजोरों की पार्टी है और मुसलमान कमजोर हैं। वो इस देश में दूसरा दलित हो गया है। मुझे ये बताइए कि अगर राहुल गांधी ने यह बात कही भी तो इसमें क्या गलत कहा? देखिए, और अगर उन्होंने सही बोला है तो दिक्कत किस बात की है? बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान बटाना चाहती है। दिक्कत इस बात की है कि वो नहीं चाहते कि असली मुद्दों पे डिबेट्स हों। वो नहीं चाहते कि बात युवाओं की छिड़े, बात किसानों की छिड़े, बात महिलाओं की छिड़े। वो हमेशा बातों को घुमाकर इस बहस को खींच कौन रहा है? इस बहस को खींच कौन रहा है? देखिए, आप अगर इस बात से इनकार करेंगे या इकरार करेंगे, क्या आप उस पोजीशन में आ गए हैं कि दोनों ही मामलों में आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी तो इस मामले को भुनाने की कोशिश करेगी ही करेगी। वो सियासत करने ही आए हैं, सियासत ही कर रहे हैं, इस मुद्दे पर सियासत ही हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन विनीत जी, आप क्या इस मामले को क्लियर करके इस डिस्प्यूट को वहीं खत्म नहीं कर सकते थे कि हां भाई, राहुल गांधी ने यह कहा कि हां वो है मुसलमानों की पार्टी, मुसलमान कमजोर हैं, दलितों से बदतर हालत है। उन्होंने कह दिया कि हां, मुसलमानों की हम पार्टी हैं, जैसे सारे लोगों की पार्टी है, सारे धर्मों से जुड़े लोगों की पार्टी है, वैसे ही मुसलमानों की पार्टी है। आप उस दिन ही क्लियर कर देते तो क्या यह विवाद वहीं खत्म नहीं हो जाता? सारे की कैसे हो जाएगी यार? जब है मुसलमानों की तो मुसलमानों की रहेगी ना, हिंदुओं कैसे हो जाएगी? ठीक, विनीत जी देखिए, मैं एक बार फिर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ईटीवी और बहुत रिस्पेक्टेड टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन है, मैं आज यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के 132 करोड़ लोगों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, सभी गरीबों की पार्टी है, और हम उनके मुद्दों को हम हमेशा उठाते रहेंगे। हमें इस बात में कहने में कोई झिझक नहीं है कि गरीबों की बात होनी चाहिए, मजलूमों की बात होनी चाहिए, लेकिन जो सारी की सारी चर्चा, तो आप ये मान रहे हैं ना विनीत जी, विनीत जी ट्रैप में पड़ता है और जानबूझकर। नहीं सर, सुनिए ना, सुनिए, आप ये मान रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस है मुसलमानों की पार्टी, ये लाइन उन्होंने कही थी ना, क्योंकि सारा डिस्प्यूट इसी को लेकर है सर। देखिए, कांग्रेस आप इस बात को मान रहे हैं या इससे इनकार कर रहे हैं? ये क्लियर कर दीजिए। वो ठीक है, वो बात समझ में आती है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट था, सब आप चाहते हैं मैं वो कॉन्टेक्स्ट पूरा पढ़कर सुनाऊं? सब धर्म,
देखिए वो सब श्री धर्मों के राहुल पीछे गांधी पड़े ने हुए हैं। आज के ट्वीट में बहुत क्लियर ये लिखा पता है, किसका मैं है कि दोबारा धर्म पढ़ के सुनाता हूं आपको। I नहीं, stand मैंने with the पढ़ा है वो last ट्वीट, person in the मैंने line, पढ़ा है वो the ट्वीट, exploited, वो बहुत अच्छा ट्वीट है। marginalized and the किसी भी prosecuted। पॉलिटिकल लीडर के लिहाज से वो बहुत अच्छा ट्वीट है, बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। उसमें मैं तो बिल्कुल ये कह रहा हूं कि जो clear उस कर मीटिंग दिए में हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ मीटिंग में जो बात राहुल गांधी ने श्री की राहुल थी, गांधी वो ने- भी तो बहुत अच्छी श्री बात राहुल है। गांधी ने उसके सारी साथ उस स्थितियां पर clear स्टैंड कर क्यों दी नहीं हैं। ले रहे आप लोग? उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए हैं आप लोग? देखिए, श्री राहुल गांधी ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। क्या सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही चलेगा देश में? बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय ठीक जनता है। पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले ठीक। हिंदू मुसलमान के ठीक, बीच ठीक, में ठीक। दीवार खड़ी करने की, लेकिन विनीत नहीं जी, बहुत कर अच्छी पाएगी, बात है, आप बीजेपी क्योंकि को घेरिए। हिंदुस्तान आप घेरने ही आए हैं का हर बीजेपी गरीब को। आदमी, बहुत हर अच्छी युवा, बात है। हर किसान ये बात लेकिन कम समझता से कम है। सवाल का जवाब मिलना चाहिए ना, सवाल का जवाब मिलना चाहिए। मेरी बस इतनी सी इल्तिजा है। मुमताज आलम साहब, नहीं, मैं आपकी ये खबर थी, देखिए, जिसके बाद मैं आपको- 4-5 सुनिए मेरी दिनों से बात, लगातार सुनिए, 1 मिनट विनीत जी, हो गई आपकी बात, बहुत वक्त दे दिया मैंने सुनिए मेरी आपको। बात। मुमताज आलम साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनकी ये खबर थी और वो आज भी अपनी खबर पर कायम है। दिक्कत आपको कहां नजर आती है मुमताज? देखिए, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम खबर लिखना है। बिल्कुल, मैंने खबर लिख दिया, मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत उन लोगों को हो सकती है कि जो लोग सियासत कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। नहीं, अब कोई ये सोच रहा होगा आप पर कि पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आपने अपनी खबर को इस तरह से पेश किया कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, जबकि राहुल गांधी के कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस मुसलमानों की भी पार्टी है, हम सबकी पार्टी है और मुसलमानों की भी पार्टी है, हम कमजोरों के साथ खड़े हैं। ऐसा क्या है, ये फर्क हुआ है? नहीं, फर्क नहीं हुआ है। देखिए, शाहिद सिद्दीकी ने आज जिस तरीके से ट्वीट करके हाँ। और ये एक नई बात फैला दी, ऐसा है कि अगर मैंने भी नहीं लिखा तो मैंने सिर्फ भी तो नहीं लिखा। हाँ। क्या मैंने अपनी खबर में लिखा कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? कांग्रेस 132 करोड़ की बात कर रही, बड़ी अच्छी नहीं बात तो है ये और बात अच्छी बात सही है ना, कांग्रेस करती है। फिर ये बात सही है ना मुमताज, ये बात सही है कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की भी पार्टी है, आपने वो भी हटा दिया, आपने कह दिया कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये अंडरस्टूड। देखिए, हाँ जो लगाया ना मैंने, से कम हाँ जनउदारी भी लिख देखिए, देते एक यार, मिनट, काम हो जाता उनका। एक सुनिए, मिनट, जी। जो मैंने हाँ लगाया है, हाँ। आपके स्क्रीन पर चल रहा है हाँ। हाँ, और उसके बाद मैंने कामा लगाया है। आप समझिए, हाँ का मतलब ये होता है रिएक्शन में कोई बात कही गई है। यानी बीजेपी, जो मैंने अंदर लिखा है कि बीजेपी, राहुल गांधी ने कहा रिएक्शन में, एक सवाल ऐसा आया कि आप राहुल जी ऐसी बात ना कीजिए कि जिससे पोलराइजेशन हो, यानी आप डरे रहिए, डर के सियासत कीजिए। ठीक है, जो बीजेपी चाह रही है कि आप डरे रहे, सहमे रहे, उस पर सियासत कीजिए। हाँ। तो जब ये बात आई तो राहुल गांधी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डर निकाल देखिए एक लीडर कैसे अच्छा बोलना चाह रहा है, हाँ। निकलना चाह रहा है वो तमाम डर से। डर हाँ। के सियासत नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। ठीक है। मैदान डर की वजह से नहीं जीता जा सकता। हाँ। मैं एक ये अपना जर्नलिस्टिक वो बता रहा हूं। ठीक बात। तो उस पर कहा राहुल जी ने कि अगर बीजेपी हम पर मुस्लिम पार्टी का इल्जाम लगाती है, मुसलमानों की पार्टी होने का इल्जाम लगाती है, तो हाँ मैं कहता हूं कि मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि मुसलमान कमजोर है। मुसलमान इस मुल्क में दूसरा दलित हो गया है और कांग्रेस कमजोरों की पार्टी है। अब रुक जाइएगा, इतनी ये जुमला पूरा नहीं पढ़ा, कांग्रेस ने भी नहीं पढ़ा। सुरजेवाला जी ने कल ये बताया, 4-5 दिन बाद ये 12 तारीख को खबर लिखी गई थी, कल सुरजेवाला जी ने ये कहा कि मैंने अपने साथी से बात की जिसको उर्दू आती थी कि भाई पढ़ के सुनाओ। ये काम पहले दिन कर लेते, वो पैरा पढ़ देते, लेकिन आपने वो किया नहीं। आपने कौवा कान ले गया, बीबीसी ने लिखा और उसी तरफ दौड़ गए। हाँ। उसी तरफ दौड़ गए, पढ़ाई नहीं। अगर वो पूरा पैरा पढ़ देते तो मेरे ख्याल से बात वहीं पे खत्म हो जाती। सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो मैं जाता। कम से कम जिस तरीके से मुझ पे हमला किया जा रहा है, अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप टीवी पे क्यों जाते हैं, आप क्यों बयान देते हैं। अरे भाई, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे अखबार को बदनाम किया जा रहा है। कोई कह रहा है बीजेपी का है, कोई कह रहा है आरएसएस का है, कोई कह रहा है बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, कोई कह रहा है एजेंडा तय किया जा रहा है। अरे भाई, कुछ ऐसा नहीं था। मैं रोज कांग्रेस की खबर पिछले 12 साल से लिख रहा हूं और ऐसी ही खबर लिखता हूं। 1 मिनट, आज राहुल जी ने 1 मिनट, आज राहुल जी ने जो ट्वीट किया कि समाज का आखिरी आदमी, हाँ। यही कहा ना, हाँ। कि समाज का कतार में खड़ा समाज का आखिरी व्यक्ति जो है, कांग्रेस उसकी है।
लबोलवाब तो दोनों बातों का एक है। जो खबर आपने छापी है और आज जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है उसका लबोलवाब तो एक है। मैं ये कह रहा हूं सर, एक मिनट। हाँ, देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं बस खत्म कर रहा हूं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, बड़ी अच्छी बात, कि समाज का जो आखिरी पायदान पर खड़ा आदमी कांग्रेस उसके साथ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई। दलित से बदतर का मतलब क्या हुआ कि सबसे आखिरी पायदान पर मुसलमान है। तो इतना कहने में कांग्रेस को परेशानी क्या है? मैं ये हैरत में हूं। यही बात है। सुनील सिंह साजन, फिर बैकफुट पर जाने का क्या मतलब था? अगर आपने ये बात कही थी तो इसको दुनिया के सामने कहने में डर कैसा? वोट बैंक का खतरा था क्या? नहीं, बैकफुट पे कौन गया है? मैं एक चीज कह रहा हूं समीर भाई, ये बहस चल रही है कि मैं तो एक चीज जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं या जो समर्थक बैठे हैं वो ये बता दें, चुनाव आयोग में जो दलों का रजिस्ट्रेशन होता है क्या जात के आधार पे होता है, धर्म के आधार पर होता है? अरे आप रजिस्ट्रेशन निकलवा के देख लीजिए, वहां कोई नहीं कहता कि ये पार्टी हमारी है, ये हिंदू की है, ये मुसलमान की है, ये सिख की है, ईसाई की है। ये देश की पार्टियां होती हैं, लोग उस पर काम करते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो भी दल है, कोई नेता अगर किसानों के बीच जाता है तो बोलता है अपने भाषण में कि हाँ, यह हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है। नौजवानों के बीच जाता है तो बोलता है हमारी पार्टी। यही तो बात थी, यही कहना था सुनील सिंह साजन, यही तो बात थी। ये बात डंके की चोट पर आप लोग क्यों नहीं कह पाए कि हाँ, ये बात कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर क्यों नहीं कह पाई? मुसलमानों की पार्टी है। आपने मेरी खबर की वजाहत कर दी। आपने आज सुनील जी बहुत अच्छा काम कर दिया, मुझ पे बोझ उतार दिया। सुनील जी एक मिनट, मुझ पे से बोझ उतार दिया, हल्का कर दिया आपने ये बात कह के। एक मिनट देखिए, जब मुस्लिम मिलने गया, जब एक मुसलमान डेलीगेशन मिलने गया, उस पे मुसलसल हमला हो रहा है, उस पे चोट की जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी लिंचिंग की जा रही है। वो परेशान हालत में एक ऐसे लीडर के पास गया जो सेकुलर है, जिसका कैरेक्टर सेकुलर माना जाता है। तो वहां जब पहुंचा तो उससे वो क्या कहेंगे कि नहीं, मैं 132 करोड़ की पार्टी हूं लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा। क्या ये कहेंगे? यही तो आदमी कहेगा कि नहीं, मैं मुसलमान। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी खबर का कॉन्टेक्स्ट भी यही था, लेकिन सवाल आप ही पर उठा दिए गए उल्टे। ठीक है, यही हुआ ना मौलाना सुफियान निजामी साहब? सवाल देखिए घूम फिर कर वही है कि क्या इस बात का खतरा था क्या कि अगर ये बात बाहर आ गई कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी को यह बात कहनी चाहिए थी कि हां, हमने ये कहा और ये सही है, यही सही है? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ी हैरत यह हो रही है कि अगर हमारे राहुल गांधी साहब ने यह बात कही कि मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है, तो हमारे वजीर आजम को बुरा क्यों लगा? मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह है, क्या वजीर आजम को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं हुई ना इस बात को, या मुसलमानों की बात नहीं करनी चाहिए? अब सुनिए समीर भाई, अब ये कोई इशू ऐसा नहीं था। नहीं, ये कोई इशू ऐसा नहीं था। नहीं, सुन तो लीजिए बात। अब बात नहीं करने दीजिएगा तो बात कैसे होगी? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितनी भी सियासत अभी तक हुई है, सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मजहब से सियासत का कोई मतलब नहीं है और मजहब में सियासत नहीं होनी चाहिए और हम तो सबकी बात करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। लेकिन इस हकीकत से कोई नजरअंदाज इस हकीकत को नहीं कर सकता है कि इस मुल्क के अंदर जो बड़ी सियासत हुई है वो धर्म पर हुई है। अगर किसी ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है तो विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं ने हिंदुओं का भी इस्तेमाल किया है। राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं के जज्बात से भी खेला गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा यह कहना है कि देखिए, हिंदू या मुसलमान, आज तक मुसलमानों ने अगर कहा कि हिंदू के ठेकेदार हो गए। अब सुनिए, मैं अगर ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों ने मजहबी सियासत को चुना होता, या राहुल गांधी साहब ने जो जुमला कहा है, और सुनिए साहब, विनोद साहब सुन लीजिए, ब्लड प्रेशर ना हाई कीजिए। एक बात मैं और अर्ज कर दूं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी साहब ने ये कहा है, चलिए मान लेता हूं कहा, लेकिन मुसलमानों का जो शुरू से तर्ज अमल रहा है, उन्होंने अपनी मजहबी पहचान या अपने मजहबी सिंबल के लिए किसी को वोट नहीं दिया है। अगर दिया होता तो इस मुल्क में राहुल गांधी को या किसी और को नेता ना माना जाता, बल्कि किसी मुसलमान को लीडर हमने चुन लिया होता। दूसरी बात यह है
कि आप ये बात समझ लीजिए कि मैं कहता हूं कि चलिए विनोद साहब हैं, बीजेपी का कोई प्रवक्ता इसमें दाखिल नहीं हुआ है, मैं नवीन साहब का जुड़ गया, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने ये कहा और मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने ये कहा कि मुसलमानों की पार्टी है, तो आपको तकलीफ क्यों है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको मुसलमानों की हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, आप मुसलमानों के साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए? अगर आपकी मंशा ये है तो आप जाहिर कर दीजिए। अगर कोई मुसलमानों की बात कर रहा है तो आपको तो नवीन जिंदल, अगर आप मौलाना सुफियान निज़ामी को सुन पाए तो इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। कांग्रेस ने, आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस डंके की चोट पर कहे कि वो मुसलमानों की पार्टी है, क्या आप डंके की चोट पर ये कह सकते हैं कि आप मुसलमानों की पार्टी नहीं है? हम 125 करोड़ देशवासियों की भारतीयों की पार्टी है, हम केवल एक पार्टी की पार्टी नहीं है। जो बार बार ये कह रहे हैं लगातार आपके सामने, अब वो मुस्लिम केवल आज कांग्रेस में राहुल गांधी इस्लामिक कंट्री के युवराज बनना चाहते हैं। वो करना क्या चाहते हैं? वो देश की तरफ काम ही नहीं करना चाहते। उनकी क्या सोच है? मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, मुसलमानों को यूज करते हैं, कोई काम नहीं करना। चरित्र चेहरा सबको पता है, वो तो मालूम है। क्या जनेऊधारी होने के साथ मुसलमानधारी नहीं हो सकता? ठीक है, नवीन की आवाज बहुत धीमे आ रही है, बहुत धीमे आ रही है, होने के साथ लेकिन विनोद बंसल साहब है क्या? विनोद बंसल साहब, कुल मिलाकर कि अगर ये साबित हो गया कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, क्योंकि अभी सारा जोर तो यही नजर आ रहा है ना बीजेपी की तरफ से कि भाई साबित कर दिया जाए किसी तरह से कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मान लीजिए कि अगर ये साबित हो गया तो 2019 जीत जाएगी इसी पर बीजेपी। समीर भाई, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लुका छुपी का खेल क्यों चल रहा है। हाँ। आखिरकार लोग कहते भी हैं और डरते भी हैं। हाँ। आगे भी बढ़ते हैं, पीछे भी हट जाते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे हट जाते हैं। ये जो सोच है ना, यही देश के लिए घातक है। बात मुद्दे की होनी चाहिए, या तो मुद्दे की होनी चाहिए, या है तो उस पर डटना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या कोई और कह रहा है क्या? नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, देखिए बात यह है, अगर हिंदू की पार्टी है तो बोला हिंदू की पार्टी है। उन्होंने कहा ना सीधे से डंके की चोट पे मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, जनेऊ खोल के दिखा दिया उन्होंने। हाँ। और मंदिर गए, वहां का फोटो भी दिखाया, लेकिन उसके बाद पहले सवाल उठाया कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने दिखा दिया जनेऊ पे। उनके प्रवक्ताओं ने साफ कह दिया, अपने आप ही कह दिया कि वो क्या है। और उसके बाद में कर्नाटक के चुनाव हुए तो जनेऊ को भूल गए, वहां उतार गए दिल्ली में ही, और उसके बाद चले गए अपने मस्जिदों में और उनमें गिरजाघरों में। अब मुझे बताइए तो क्या दिक्कत है? सुनो, हमें कोई दिक्कत भाई, अगर कोई नेता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हर जगह जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात, यही तो हिंदुस्तान है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन डरते क्यों हो? जब मिलने गए उन्होंने प्यार से आपको बड़ा उसमें हाथ रखा और एकदम बाहों में भर लिया। फोटो भी आपने खत्म हो गई आपकी। हाँ साहब, मैं ये देखो कितने मुसलमानों को बनाए बैठे हो, क्या हिंदुओं के ठेकेदार हो? अरे कोई मान रहा है आपको हिंदुओं के ठेकेदार? मत करना, मुसलमान बात मत करना। भाई, किस चीज के ठेकेदार हो आप? मुसलमान चाहे दबे कुचले हैं, नीले हैं, पीले हैं, लाल हैं, ये कौन से ठेकेदार बुला लिया आपने? मुसलमानों की बात मत करना। क्यों? क्योंकि उनको पता लगने लगा है कि वास्तव में जो हमने 70 साल तक मुसलमानों का दोहन किया, शोषण किया, उनका इस्तेमाल किया, अब वो कार्ड नहीं चलने वाला। वास्तविकता यह है कि अगर मुसलमानों के बारे में सोचा ही होता तो उन मातृशक्ति के बारे में थोड़ी सी चिंता की होती। बेचारी जो 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह से पीड़ित है, आखिरकार उन महिलाओं के साथ में आप तो टीवी चैनल पर भी हाथापाई होने लग गई। आप देखो ये जो स्थितियां पैदा हुई है ना, मुस्लिम पर्सनल वोट और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं को बढ़ाने चढ़ाने के कांग्रेस के प्रसार के कारण हुई है। अदरवाइज इनकी क्या हिम्मत थी? आखिरकार महिलाओं के साथ बदतमीजी के साथ कोई कैसे 4 सालों में आखिरकार महिलाओं को हलाला जैसी 8,890 लोगों को जख्मी किया है, 389 लोगों को मरवा दिया है मॉब लिंचिंग में। आपने ये किया है विनोद साहब, यहाँ ज़्यादा शानी करके आपने ये किया है, सिर्फ वोट की खातिर, और मुसलमानों के हमदर्द बन के यहाँ बात कर रहे हैं। देश के बहुसंख्यक जो मुस्लिम आबादी है बेसिकली, आप उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, मैं कहता हूं देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी। नहीं, लेकिन बंसल साहब एक सवाल आप लोगों के लिए ये है ना कि भाई अगर कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, जैसे जिस बात का जिक्र सुनील साजन ने किया कि हम किसानों के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो किसानों की पार्टी है, आपकी पार्टी है, वैसे ही अगर उन्होंने एक मुसलमानों के बीच में ये कह दिया मुसलमानों की पार्टी है, तो आपने ये मतलब कैसे निकाल लिया कि हिंदुओं की पार्टी नहीं है? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं तो कहता हूं मुसलमानों की पार्टी है। हाँ, मुसलमान की पार्टी रहनी चाहिए। देखिए तो पेश तो ऐसे कर रहे हैं आप लोग। सुनो, एक और बात बताता हूं आपको। देखिए मुझे बताइए, ये गांधी परिवार का नाम तो जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहा है। वास्तव में तो इनको रैली से ये गुफ्तगू की जा रही है, किस बात की दिक्कत है? मुसलमान का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह है। मुसलमान संतान की अजीब माहौल बना दिया है देश में आपने। चलिए हम आगे पीछे बीच में कभी पूर्वजों पर नहीं जाते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,
ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। और क्या इस बार का 2019 का लोकसभा चुनाव मुस्लिम पार्टी वर्सेस हिंदू पार्टी पर लड़ा जाने वाला है? क्या आसार ऐसे ही लग रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अगर मुसलमानों की पार्टी साबित हो गई तो क्या 2019 जीत जाएगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी तो इसी कोशिश में नजर आ रही है फिलहाल। एक हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। नवीन जिंदल साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, कुल मिलाकर आपकी पार्टी की कोशिश तो यही है ना कि अब कांग्रेस मुसलमानों की ही पार्टी साबित कर दी जाए। हालांकि राहुल गांधी के कहने का मतलब यह था, सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की भी पार्टी है, लेकिन आपकी कोशिश यह है कि ही पार्टी है। अगर आप ये साबित कर पाए तो जीत जाएंगे 2019, श्योर है? समीर भाई, ये हमारे को साबित करने की जरूरत कहाँ है? वो तो कह ही रहे कि वो मुसलमानों की पार्टी है, वो इस देश के केवल की पार्टी है, और वही मुसलमानों में केवल पुरुष मुसलमानों की पार्टी है, महिला मुसलमानों के तो खुद के खिलाफ है राहुल गांधी। क्या बात करते हैं वो? साथ उनकी महिलाकरण की सोच उनकी पार्टी की शुरू से ही रही है, और उसका कारण आप देख सकते हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता, तब वो बोला करते थे के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। वो हिंदुओं को भगवान, उनको खतरा देश को अगर बताते तो हिंदुओं से बताते हैं। अरे हम कह रहे हैं क्या एक बार राहुल गांधी ने कहा कि जो छपा वो गलत है, उन्होंने खंडन नहीं किया, और मुसलमानों को सड़ा उन्होंने अपना जूता ही बना के रखा, उसका उपयोग ही किया, कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया। अगर मुसलमानों के लिए भी काम किया होता तो भी बेहतर। नहीं, लेकिन राहुल गांधी अब खुलकर ये बात तो कह रहे हैं ना कि उनका धर्म जात मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं सबको गले लगाता हूं, नफरत और डर मिटाता हूं। ये सारी बातें उन्होंने खुल के कही। यानी वो, अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो यही तो कह रहे हैं कि वो सबकी पार्टी है, पंडित दीनदयाल और हर कमजोर हर दबे कुचले के साथ खड़े हुए हैं। तब भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये धर्म के धार्मिक बंटवारे की कोशिश है। ओवैसी से मिला दिया आज आपकी पार्टी ने उनको। देखिए, इनके पास इन्होंने 4 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए घूम घूम कर वही उसी बात पर आ रहे हैं। इनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है बताने की। ठीक है, नहीं विनीत जी, तो उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? जवाब देकर खत्म कर दीजिए। वो कह रहे हैं आज भी खंडन नहीं किया, डिनाई नहीं किया राहुल गांधी ने। अब समीर भाई क्या मैं बोल सकता हूं? एक सेकंड सुनील एक सेकंड जी। विनीत जी पहले आप कंप्लीट करें। विनीत पुनिया। देखिए, ये बहुत साफ और स्पष्ट है, जैसा कि अभी नवीन जी जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई 4 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, जो इन्होंने वायदे किए थे वो कोई पूरे नहीं हुए, और उसी से घबरा के, उसी से बहका के, भटका के ये उन असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये एक कोशिश है किसी भी तरह से देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटा जाए। पता इनको सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है असलियत क्या है। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस निर्लज्जता से इन्होंने डिबेट को, नेशनल डिबेट को गिराया है, वो बहुत शर्म की बात है। न तो कांग्रेस का समर्थन करेगी, न हमेशा से कांग्रेस को नहीं है कि यहाँ पर किसी के बाप दादाओं को कब्र के मुर्दे उखाड़े जाए, बाप दादाओं को शामिल किया जाए। आपके डिबेट का मेयार नहीं है। लिंचिंग के मामले में ये मेयार नहीं है कि किसी के बाप दादा को आप डिबेट पे घसीट, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। घटता जा रहा है। आपने गिरा आज संतान नहीं है क्या वो? मुझे बताइए, क्या पोते नहीं है क्या? मना कर दे कांग्रेस कि हाँ फिरोज खान के पोते नहीं है ये आपने राहुल गांधी। आखिरकार इस बात से भागने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए असली मुद्दे की बात कीजिए, आपको असली मुद्दे की बात करनी पड़ेगी। विनीत पुनिया जी, असलियत जब सामने आती है तो लोगों को परेशानी होती है। हाँ विनीत पुनिया जी, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया।
सबको बहकाया, भटकाया, बंटवारा किया। इनकी जो पूरी नीति है मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, भटकाने की है, जनेऊधारियों की पार्टी है या टोपीदारी की पार्टी है कहने को। आखिरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से लड़ाओ, इसी पर वोट मिलेगा। अत्याचार कौन जनेऊधारी है, कौन टोपीदारी है, इस पर महिलाओं को वोट ले रहे हैं। इन्होंने अभी तक 70 साल में वोट इसमें दिया है। समीर भाई अगर काम को वोट दिया होता तो आज देश की हालत कुछ और होती। भारतीय जनता पार्टी के पास कभी मांगे सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को भटकाकर बंटवारा करके ये वोट लेना चाहते हैं। एज अ वोटर ऑफ दिस कंट्री ये मन में ख्याल आता है कि आखिर हम कहां पहुंच गए, ये किस तरह की सियासत हो रही है। अब इसी पर वोट देंगे लोग क्या, इस देश की जनता, कि कौन टोपीधारी है, कौन जनेऊधारी है, कौन मुसलमानों की पार्टी है, कौन हिंदुओं की पार्टी है। ये तो समाजवादी पार्टी की प्रॉपर्टी रही है। एक मिनट प्लीज बंसल साहब। देखिए समीर भाई, मैं नाम भूल रहा हूं, कोई एक हिंदुओं का भी ठेकेदार बैठा है अपने आप को कथाकथित। नहीं आप ही हैं वो, तो जो हिंदुओं को मरवाते हैं देश में निश्चित रूप से जो कारसेवकों को गोली चलवाते हैं वही ठेकेदार हिंदुओं से हम क्या जोड़ सकते हैं। यही है, ये है हिंदुओं के ठेकेदार। अरे भाई कितने ठेकेदार हुआ, मैं कम ना कर रहा हूं। भारतीय जनता हिंदुओं के देखिए आप सबसे गुजारिश है एक एक करके बोले प्लीज। सुनील साजन साहब आप कंप्लीट कीजिए। अरे खुद नकली हिंदू भाई, अपनी बात हिंदू की परिभाषा जानते हो आप? हाँ मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। कम से कम ऐसा हिंदू नहीं है जो हिंदुओं पर गोली चलवाते हैं, उनको मरवाते हैं कि नहीं। मुझे फक्र है, अगर मेरा मौका होता, अगर मेरा बस चलता तो और हजारों हिंदुओं को मरवा देता। सिर्फ मुसलमानों हिंदू से पहले हिंदुस्तानी हैं। अरे हम हिंदू से पहले हिंदुस्तानी हैं। पहले देश को समझो, देश को पढ़ो, देश का इतिहास पढ़ो, क्योंकि आपकी संस्कृति और सभ्यता कितनी खराब है। अगर मैं टीवी पर बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा। आपका इतिहास हम भी जानते, लेकिन बात करने के लिए नहीं बैठे। हम ये कह रहे हैं आपका इतिहास बहुत खराब है। सुनील साजन, आप सुनील, अच्छा मुझे तो व्यवस्था के लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हो। सुनील साजन साहब अब सवाल के जवाब को बिठा देते हो आप। छोड़िए, जब तर्क शक्ति मर जाती है तो आदमी अच्छी बातों पर उतर आता है। सुनील जी बोलिए। जी देखिए समीर भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में कोई भी दल, समीर भाई, ये हमको आपको सबको समझना पड़ेगा, कोई दल किसी जात किसी धर्म का नहीं है, सब सबके लिए काम करते हैं। सही बात है। पत्रकार साथी बैठे जिन्होंने ये खबर लिखी, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा, जब कोई संवेदनशील मामला है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं एक प्लीज जी सुनील जी क्या बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये नकली हिंदुओं के चक्कर में देश बर्बादी की तरफ गया। ये लोग क्या बहस करना चाहते हैं आज कि आज इस देश में कितनी महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, कितनी महिलाओं के खिलाफ, नौजवानों की स्थिति क्या है, जरूर बोलना आप बताओ। नहीं, कितना काला पैसा आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, सुनील साजन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जिस अंदाज में खबर लिखी गई वो नहीं लिखी जानी चाहिए थी, क्या आप ये कह रहे हैं? क्या सीधी सी बात। नहीं, मैं अंदाज में नहीं कह रहा हूं। मैंने समीर भाई सबसे पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां और नेता जिनके बीच जाते हैं उनसे ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, ये पार्टी आपकी है, ये पार्टी किसानों की है, नौजवानों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, तो ये कहा जाता है। लेकिन उस बात को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो कह रहे हैं बीजेपी ने जिस तरह से उसको पेश किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है? क्या यही मैं चाह रहा हूं, क्लियर हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है मुमताज। नहीं देखिए ऐसा है कि अभी यहाँ ये बात भी कही जा रही है कि कांग्रेस को कहने में क्या है। हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी ये कहेगी क्या कि हम हिंदू की पार्टी नहीं कहेगी। मेरे ख्याल से नहीं कहेगी। अभी तक पिछले 6 दिनों में ऐसा कुछ नहीं आया। देखिए खबर जो है, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे अफसोस ये है कि एक अच्छे कॉज के लिए खबर लिखी गई थी। खबर इसलिए लिखी गई थी, मैंने अभी एक जगह मिसाल दी कि अगर कोई पिट रहा है, कोई मारा जा रहा है, किसी को घेर के मारा जा रहा है,
किसी को नौकरी उसकी छीनी जा रही है, किसी को गरीब बनाया जा रहा है। एक मिनट मैं किसी में माना जा रहा है। तो अगर कोई सिर्फ ये कह देता है कि घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं, ठीक है, अगर एक मिनट तो इसमें क्या खराबी है, ये उसका बनता है। एक मुस्लिम दानिश्वर तबका, एक दानिश्वरों का डेलीगेशन जो परेशान है, जिसकी लिंचिंग हो रही है, जिसको पीटा जा रहा है, जिसको सब हो रहा है। अरे कैसे बात करें बंसल साहब, एक मिनट, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद की है कि अलग से कानून बनाइए। मॉब लिंचिंग इतनी बढ़ गई है, मॉब लिंचिंग इतनी बढ़ गई है। कौन कर रहा है? स्वामी अग्निवेश के साथ किसने किया? देखा आपने? स्वामी अग्निवेश को झारखंड में किसने पीटा? मॉब लिंचिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? स्वामी अग्निवेश को झारखंड में किसने पीटा? क्यों? बजरंग दल के लोगों पर आरोप है ना। अरे मुझे बताइए, नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा? क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट? इसलिए कहा क्योंकि बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का घर चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का के द्वारा सरेआम मस्जिद के सामने मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बंसल साहब प्लीज इसको कहीं सांप्रदायिक रूप में ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मुसलमान यहाँ, अगर कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ बैठ करके कि मुसलमान कमजोर है, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो पिछड़ गया है, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक मिनट, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्लीज सबको अपनी बात करने दीजिए, प्लीज गुजारिश है आपसे। बीजेपी खुद कहती है, बीजेपी बिल्कुल मानती है भाई, मानती है, और वो कांग्रेस पर ये कह के भी हमला करती है। मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन लीजिए, जी। वो ये कह के हमला करते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो बात कही गई कि ये मुसलमान जो है दलितों से बदतर हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो देखिए मसला ये है कि बीजेपी ना तो कांग्रेस को आगे जाने दे रही है, न पीछे जाने दे रही है। अच्छा, कांग्रेस भी वही कर रही है। मैंने अभी एक शेर पढ़ा गालिब का कि कांग्रेस का मामला ये है कि इमाम मुझे रोके है तो खैचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो ये जो सूरत है ना, ये देखो कांग्रेस को एक मिनट, अगर वो गांधी नेहरू आजाद के एजेंडे पर, मैनिफेस्टो पर काम कर रही है, तो फिर उनका जो गरीबों के साथ खड़े कहने में क्या अर्ज है? बिल्कुल। क्यों सुफियान निजामी साहब, मैं तो ये हैरत, सुफियान निजामी साहब, यानी कुल मिलाकर बात ये हुई कि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी उसके बाद कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेल सकती थी, लेकिन वो चली गई बैक फुट पर। बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल सकती थी। निजामी साहब, सारा मामला यही है, बीच में फिरोज खान और गांधी दोनों के बीच में टकराव हो जाता ना उनका। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं कि इसमें सुन लीजिए, बंसल साहब को असल में बोलने की बहुत बड़ी बीमारी लोग है ना, नकली लोग। अब बात सुनने की कम से कम इतना संवेदनशील मत बनिए कि दूसरे की बात न सुने। जी आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं समीर भाई कि ये बात वाकई में दुरुस्त है कि अगर कोई मुसलमानों की बात करता है तो वो मुसलमानों की पार्टी कहलाएगा, कोई अगर दलितों की बात करता है तो दलितों की पार्टी कहलाएगा। हमारा यह कहना है कि जो आपने मुझसे सवाल किया गया, अगर राहुल गांधी कहते तो वो बैकफुट पर न जाते बल्कि फ्रंट फुट पर आकर उसको खेलना चाहिए था। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप पूरा एक पसे मंजर देखें कि किस तरह से एक जुमला जो राहुल गांधी के मुंह से निकलता है उसको एक सियासी अखाड़ा और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कितनी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। मैं यहां से कहता हूं, मैं विनोद बंसल साहब से एक सवाल करता हूं कि क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है या नहीं है? आप बीजेपी के बारे में बता दीजिए कि हिंदुओं की पार्टी है कि नहीं है, हां या ना में आप जवाब दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये इनके नहीं पहले आप ये जवाब दे दीजिए मुझे कि क्या हिंदुओं की पार्टी है या नहीं है। और दूसरी बात यह है, चलिए कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो 4 साल में, ये तो वो लोग बताएं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी 4 साल में, इसका जवाब तो नवीन ने दे दिया ना। वो तो पॉलिटिक्स, वो तो एक पॉलिटिकल जवाब, तो सियासी जवाब भी मिलेगा। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो तो एक पॉलिटिकल सियासी जवाब भी मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, भारत तो मैं ये कहता हूँ कि चलिए कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है 4 साल में, चलिए कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, आपके कहने से आप हिंदुओं के नाम पर सियासत करते हुए सत्ता में आते हैं। आप ये बता दें कि 4 साल में हिंदुओं के लिए, मुसलमान छोड़िए, 4 साल में सिर्फ हिंदुओं के लिए
कोई एक ऐसा काम नवीन साहब और बीएसपी के जो हमारे प्रवक्ता बता दे जो इन्होंने हिंदुओं के लिए किया हो। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सिर्फ एक काम बता दें जो सिर्फ हिंदुओं के लिए किया हो, न दलितों के लिए, न मुसलमानों के लिए, किसी और कौम के लिए ना किया हो, सिर्फ हिंदुओं के लिए किया हो। अच्छा ठीक है, सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ना, हिंदुओं को साधने की जो कोशिश कर रहे हैं ना आप राम मंदिर के नाम पर, उसकी सारी हवा निकल जाएगी। आप एक काम नहीं बता सकते जो आपने हिंदुओं ठीक को है। विनीत पुनिया साहब, विनीत पुनिया साहब, वोट लेना जानते हैं। विनीत पुनिया साहब, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, सिर्फ फिरकावारसी पैदा करना चाहते हैं। सुनिए सुनिए, ठीक है निजामी साहब। विनीत पुनिया साहब, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि किस कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी ने यह बात कही थी, यह जरूरी हो गया। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जामिया और एएमयू जैसे मसाइल पर नहीं बोलना चाहिए। सुनिए सुनिए, क्योंकि इससे पोलराइजेशन होता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अब आप लोग ये डर निकाल दीजिए मन से। अगर बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो हां, मैं कहता हूं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि मुल्क का मुसलमान कमजोर है और अब वो दूसरा दलित हो गया है, और कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है। यह है इनकलाब की खबर। आप इसको डिनाई कर रहे हैं या मान रहे हैं? क्लियरली बता दीजिए सर। आज इस शो पर एक और मौका दे रहा हूं आपको, 1 घंटा तो हो गया, क्लियरली बता दीजिए ये तस्करा हुआ या नहीं हुआ, बस, और कुछ नहीं। बता ही नहीं सकते। देखिए, लोगों से पूछ लो। सबसे पहली बात मैं पूछना चाहता हूं कि जी, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज बोलिए। बिल्कुल आ रही है, मेरे सवाल का जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। हाँ, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है आज देश में? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज के दिन बीजेपी ने क्या हाल किया है, लिंचिंग सर। विनीत पुनिया साहब, क्या कर रहे हैं सर आप? तो बोलेंगे ना, रोजगार की क्या कर रहे हैं सर आप? और सुनिए मेरी बात जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैंने आपको पूरा इंसिडेंट बता दिया। मुझे मेरी बात पे आने मतलब आप ये नहीं बोलेंगे, इसको नहीं मानेंगे, नहीं डिनाई करेंगे, बीजेपी को मौका देते रहेंगे। ऐसे मेरी बात, बीजेपी को ऐसे ही मौका देते रहेंगे कि वो खेलती रहे इस खबर से। सुनिए मेरी बात, ये तय कर लिया ना आप लोगों ने। विनीत जी की मजबूरी है, कभी गांधी और कभी फिरोज खान, कभी मैं कह रहा हूं ये बोलते रहते हैं। देखिए, ये वाकया हुआ या नहीं हुआ? पार्टी को, कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है? क्या आज 132 साल पुरानी पार्टी को आज ये बताने की जरूरत पड़ेगी वो किसकी पार्टी है? 132 साल जिस पार्टी ने देश को आजाद करवाया, मैं तो जिस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, पार्टी है, जिस पार्टी के गांधी जी थे, जिस पार्टी के मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया। मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि प्रोफेसर इरफान हबीब से राहुल गांधी की क्या बातचीत हुई थी इनकलाब की खबर के मुताबिक। आप उसको डिनाई करते हैं या उसको मानते हैं? भारतीयता है, कांग्रेस पार्टी भारतीयता में विश्वास करती है। और भारतीयता क्या होती है? मतलब आप सारी बातें कर लेंगे लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात तो क्लियर हो गया। हेलो, जरा बीजेपी के प्रवक्ता से जो पूछ लीजिए वो किसकी पार्टी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के हर नागरिक, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, हर रंग, अरे वो टेप करके ले आते यार, सुनाते थे बेकार में, अपना क्यों टाइप काम कर रहे हैं? आगे भी करती रहेगी। फिर तो बीजेपी खेलती रहेगी इस खबर से। यानी अभी आपकी खबर अभी जिंदा रहेगी, अभी ये तो चलेगी 2019 तक। बड़ा मुद्दा बनने वाला है ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के रुख को देखने के बाद कम से कम मैं कह सकता हूं। समीर भाई, ऐसी मुसीबत आई है मुझ पे, मैं बता नहीं सकता। नहीं, आप तो सुपर हिट हो। अरे सुपर, आप सुपर हिट हो गए। नहीं, ऐसा है, मेरी खबर पे जिस तरीके की बातें हो रही है, जैसी बहस हो रही है, बता रहा हूँ, मुझे एक रत्ती खुशी नहीं हो रही है। अगर अच्छी बात होती, मेरी खबर पे पॉजिटिव बात होती कि राहुल जी ने वाकई बहुत अच्छी बात कही है कि मुसलमान कमजोर है, दूसरा दलित तो ये अच्छा होता। लेकिन अफसोस इस बात का है, जिस मकसद के तहत मैंने खबर लिखी थी, क्योंकि देखिए उर्दू अखबार जो है वो एक खास, मतलब मुस्लिम उसको ज्यादा पढ़ते, मैं ये कह सकता हूँ। जी, उर्दू लैंग्वेज जिसको भी आती है। एक मिनट बंसल जी, एक मिनट प्लीज। लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ, प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू अखबार, अरे बंसल जी आप नहीं समझ पाओगे, मुस्लिम ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए
इसलिए, और मुस्लिम डेलीगेशन मिलने गया था, आप बात समझ लीजिए। जी, मुस्लिम डेलीगेशन मिलने गया था, 2 घंटे की मुलाकात हुई। जाहिर है जब मुस्लिम गया, जैसा कि आज भी मैंने खबर लिखी है, जो लोग गए थे उनसे बात की, जब एक मुस्लिम दानिश्वरों का तबका जाता है तो बात किस मौजू पे करेगा? जाहिर है वो अपने जो कम्युनिटी जिसका वो नुमाइंदा है उसी की बात करेगा। विनीत जी यहाँ आए हैं कांग्रेस के नुमाइंदे बन के, तो किसकी बात करेंगे? क्या वो कहेंगे कि मैं कांग्रेस का तो नुमाइंदा बन के आया हूं, लेकिन मैं बात बीजेपी की भी करूंगा, मैं बात समाजवादी की भी करूंगा, एक मिनट, मैं बंसल जी की भी बात करूंगा जो वीएचपी से, यानी मैं सबकी बात करूंगा। तो भाई ये बताओ फिर जो लोग और हैं वो किसकी बात करेंगे? देखिए, अगर सबको बुलाया जाता तो सब ठीक है, लेकिन जब एक खास उसमें बुलाया गया, ये अच्छी बात है। देखिए, अच्छी बात है, राहुल गांधी ने अपनी मीटिंग में ये बात भी एक्सेप्ट की कि चूंकि दरवाजे बंद हो चुके थे, ऐसी मुलाकात नहीं होती थी कि 2 घंटे बात हो, मसाइल सुने जाएं, और इसीलिए प्रॉब्लम हुई, कांग्रेस इसीलिए पिछड़ गई। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं, दरवाजे हमने खोले हैं, खिड़कियां हमने खोली हैं, ताकि ठंडी हवा आए, प्यार मोहब्बत बढ़े। एक मिनट, प्यार मोहब्बत। नवीन जिंदल, आप बताइए इन बातों में क्या गलत है? राहुल गांधी ने ऐसा क्या गलत कह दिया? अच्छा किया, वही तो मैं, जिस पर आप लोग लगातार हमलावर हो गए। नहीं, मुक्ता जी, एक मिनट, नवीन दूर है थोड़ा हमसे, फोन लाइन पर। समीर भाई, मेरा निवेदन है कि धैर्य से सुन लीजिए। मैंने बहुत देर से 48 मिनट से सबका प्रवचन सुन रहा हूँ। जी, बिल्कुल बोलिए। 40 लोगों की हत्या हुई, जिसमें 12 मुस्लिम, बाकी हिंदू, और उसके बाद उसके गौहत्या कहते हैं कर्नाटका में हुई, उसके बारे में बोलेंगे नहीं, तमिलनाडु में हुई उसके बारे में बोलेंगे नहीं, केरल में हुई उसके बारे में बोलेंगे नहीं, पश्चिम बंगाल में हुई उसके बारे में बोलेंगे नहीं, पंजाब में हुई उसके बारे में बोलेंगे। सब जगह भाजपा की सरकारें नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप हर बार राहुल गांधी या उसकी पूरी कांग्रेस ये साबित करने में तुली है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, वो भी पुरुष मुसलमानों की पार्टी है। वो क्यों नहीं कहते देश के सभी लोगों की पार्टी? किसने कहा? क्यों एक वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं? महिलाओं की पार्टी, महिला मुसलमानों की पार्टी। पहले तो राहुल गांधी ने आज के धर्म और जात मेरे लिए मायने नहीं रखती, कमजोर मेरे लिए कमजोर है, पिछड़ा मेरे लिए पिछड़ा है, बोला तो। और उस मुलाकात में भी राहुल गांधी ने जो बातें कही, उसमें से कौन सी बात गलत थी? मुझे ये बताइए, उन लोगों को नवीन, मुझे ये बताइए कौन सी बात गलत थी? जो जिन लोगों ने, अगर उन्होंने ये कहा कि हाँ हम हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो क्या गलत था? अगर उन्होंने कहा भी तो अरे तो केवल वर्ग विशेष में क्यों बात कर रहे हैं? जो पहले कहा अभी को क्यों नहीं तो खत्म किया? देश के संसाधनों आपकी खबर पर सियासत हो रही है तो भाई इनको मानना ही नहीं, इनको हमारी खबर पे बात ही नहीं करनी है। आप भी तो सेंटर पॉइंट है। नहीं, इनको इंकलाब की खबर पे बात ही नहीं करनी है, इनको इंकलाब की। जी, आजादी की बात कर रहे हैं, बोल दीजिए। आप चूंकि उसमें थे या उसमें मीटिंग के हवाले से खबर छापी नहीं, उसमें जो था, क्या मुसलमान महिलाओं के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था क्या राहुल गांधी ने? अगर किसी या किसी ये जो उलेमा बैठे थे, जो धर्मगुरु थे या इंटेलेक्चुअल थे, उन इंटेलेक्चुअलों को किसी मुस्लिम महिला की भी चिंता थी क्या? उस मीटिंग में कोई इस तरह की बात भी आई थी कि कोई मुस्लिम महिलाओं को भी इज्जत बचाने? चलिए जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चिंता तो आपको है समीर भाई, ये झूठे लोगों को कहां से ले आते हैं? हलाला और तलाक से बचने। निजामी साहब कह रहे हैं सबसे ज्यादा चिंता बंसल साहब को मुस्लिम महिलाओं की। अरे मेरी बहनों की चिंता मुझे तो होगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको चिंता नहीं है तो उसकी चिंता मुझे तो होगी ना, कम से कम मेरे देश की नागरिक है वो। बंसल जी, हुमायूं ने जो किया था, हुमायूं जी ने जो किया था कि मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है, बिल्किस जहां को क्यों इंसाफ नहीं दिलाते हैं? इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने क्या मुस्लिम महिलाओं आप बोलिए कि बिल्किस जहां को इंसाफ दिलाएंगे। जो दुर्दशा, अरे विनोद बंसल साहब, आप एक बार बोल दीजिए बिल्किस जहां को इंसाफ दिलाएंगे। आप बोल दीजिए यानी धर्म का मुखौटा लगाकर ही सियासत होगी 2019 से पहले, ये तय हो गया क्या? विनोद बंसल साहब एक बार कह दीजिए कि मैं जकिया जाफरी और बिल्किस जहां को इंसाफ दिलाऊंगा। ठीक है निजामी साहब, हो गया। सुनील साहब, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, समीर भाई, जब 2014 में मोदी साहब सरकार में आए, और उससे पहले सरकार में क्यों आए, किन वादों पर आए, किन घोषणा पत्र पे आए, किन सपनों पर आए? जब 4 साल से अधिक की सरकार में वो वादे जुमले बदल गए, सपने टूट गए, काला पैसा आने के बजाय व्हाइट पैसा चला गया,
बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, फिर भी गाल बजाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब आपने काम नहीं किया। और किसी ने कहा है समीर भाई, भ्रष्टाचार केवल पैसा लेना नहीं है, वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। और मोदी जी ने इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, देश को धोखा देकर के। जब आपने देश को धोखा दे दिया तो चुनाव में जाएंगे तो क्या बात करेंगे? वही बंसल जी जैसे लोगों को बिठा करके और नकली लोगों को बिठा करके 2019 के चुनावों में किस तरह की सियासत देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। शब बखैर।